नमस्कार। मैं हृदय कुमार प्रीत अरग पूर्वी चंपा से आप सबों का स्वागत करता हूं। 1 से 5 के जो बीएड डिग्रीधारी हैं उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि उनके लिए ब्रिज कोर्स अब होगा और ब्रिज कोर्स करने के लिए कमेटी भी गठित कर दी गई है। 1 माह में वो रिपोर्ट कमेटी अपना देगी, लेकिन 2020 नई शिक्षा नीति के तहत उन्हें इस ब्रिज कोर्स के लिए पाठ्यक्रम और सारी रूपरेखा को तैयार करना होगा। तो आइए देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं कि आखिर इस लेटर में है क्या। अभिलाषा झा मिश्र यहाँ पे देख सकते हैं, IRS जो सदस्य सचिव हैं, मेंबर सेक्रेटरी यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, नहीं NCTE की। इन्होंने एक पत्र जारी किया है 17 जनवरी 2025 को और ऑफिस ऑर्डर है कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू कंस्टिट्यूट a committee comprising with the following members to examine the norms and standards and detailed curriculum including syllabi of 6 months bridge program in primary teacher education for the teachers of the primary schools appointed with BA degrees as submitted by the experts committee constituted by NCTE। यानी उन्होंने जो ये कमेटी जो बनाया है उन्होंने कि प्रोफेसर मनीषा वाधवा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो चेयरपर्सन होंगी, डॉक्टर यहाँ कल्याणी है और जो मेंबर होंगी बाकी प्रोफेसर M वनाजा है, यहाँ पे उषा शर्मा है। इस तरह करके ये 6 जो मेंबर बने हैं, डॉक्टर सोहिला बख्शी तक और आशा सुंदरम। तो ये इन सभी लोगों को इसमें या तो ये चेयरपर्सन है या मेंबर है या कन्वेनर है या को कन्वेनर है। तो इसमें कहा गया है कि ये निर्णय लिया गया, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू कंस्टिट्यूट, कि एक कमेटी बनाया जाए किस चीज़ के लिए, कि एग्जामिन द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड डिटेल्ड करिकुलम, जो भी विस्तृत रूप से जो पाठ्यक्रम होगा उसके लिए जो 6 महीने का एक कोर्स होगा, सिलेबस होगा हमारे प्रोग्राम इन प्राइमरी टीचर एजुकेशन, यानी जो BEd डिग्रीधारी हैं 1 से 5 में जो बहाल हो चुके हैं उन शिक्षकों के लिए, और द एक्सपर्ट कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय द NCTE, और ये NCTE के द्वारा ये जो विशेषज्ञ हमारे जो कमेटी के विशेषज्ञ हैं इनकी कमेटी बनाई गई है। अब आइए बात करते हैं कि ये कमेटी द फॉलोइंग आर द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमेटी। तो कमेटी के जो एक रेफरेंस में दिया गया है क्या क्या वो कमेटी का जो तैयार करेगी, किस हिसाब से तैयार करेगी, इस पर एक इसमें ABCD करके 5 बिंदुवार इसमें विषय दिए गए हैं कि कैसे आपको करना है। जैसे सबसे पहले कि टू एग्जामिन द एफोर्सेड डॉक्यूमेंट्स इन द लाइट ऑफ द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसको ध्यान में रखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए, और कोर्ट ऑफ इंडिया NCTE और NCTE का जो रेगुलेशन है तो उसको ध्यान में रखते हुए, है ना, इस कंटेक्स्ट में आपको ये सिलेबस तैयार करना है। और जो कंटेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है और NCTE का जो रेगुलेशंस है। दूसरा चीज़ की है एनी अदर रेलिवेंट पॉइंट कंसर्निंग टू मे बी डिस्कस्ड एंड डिसाइडेड बाय द कमिटी इन द लाइट ऑफ NEP 2028। यानी कहने का मतलब यह है कि 2020 जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत इसको ही प्रकाश में रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए जो भी इसमें डिस्कस किया जाएगा इस 6 महीने के बीच कोर्स को बनाने के लिए, तो 2020 के नई शिक्षा नीति के मद्देनजर ही ये तैयार किया जाएगा। साथ में कहा गया कि टू एग्जामिन द अप्लीकेबिलिटी ऑफ NHEQF, NCRF, NCFT इन कंटेक्स्ट ऑफ करिकुलर एंड पेडागोजिकल। तो जो इसमें पेडागोजिकल स्ट्रक्चर जो होगा वह इन सबों के को ध्यान में रखते हुए इसके कंटेक्स्ट में इनको ये बनाना है, जो आपका 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स का जो करिकुलम बनाना है। साथ में D में है कि द कमिटी इज expected to submit its report within 30 days from the date of issue of the ऑफिस ऑर्डर, यानी जो ऑफिस का जो ऑर्डर है उसके 30 दिनों के अंदर ये कमेटी अपना, मतलब ये एक्सपेक्ट किया जाता है, यानी जो आशा की जा रही है कि 30 दिनों के अंदर में कमेटी अपना रिपोर्ट सौंप देगी। और द TADA सीटिंग, और बाकी सब इनके लिए कहा गया कि NCTE का जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से इन लोगों को जो सीटिंग फी है या TADA इन लोगों को मिलेगा। द NCTE वुड प्रोवाइड यहाँ पे सेक्रेटरियल असिस्टेंस टू द कमिटी एज पर रिक्वायरमेंट, यानी जो जरूरी होगी उसके हिसाब से
कमिटी अपना क्या करेगी, जो टीएडीए जो भी है इनको अलाउ करेगी, और ये जो भी इनको सहायक की ज़रूरत होगी मतलब सेक्रेटरियल असिस्टेंस की, तो कमेटी उसको क्या करेगी, कमेटी एज पर रिक्वायरमेंट जो ज़रूरत होगी उसको प्रोवाइड करेगी कमेटी। तो यही कहा गया है कि कमेटी को वुड प्रोवाइड सेक्रेटरियल असिस्टेंस, द एनसीटी प्रोवाइड करेगी कमेटी को जो भी उनको इस तरह के किसी सहायक की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो और दिस इशू विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो इसके हिसाब से ये जो बनाया गया है, जो ये ऑफिस ऑर्डर निकाला गया है कि हमारे जो ऐसे बीएड डिग्रीधारी जिनके सर्विस पे खतरा था, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, तो इसके लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स तैयार होगा, जिसमें हमारी कमेटी के सभी मेंबर हैं। और 2020 की नियमावली के तहत ध्यान में रखते हुए 2020 जो नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए, साथ में एनसीएफ, एनसीएफटी और एनएचईक्यूएफ, इन सभी करिकुलम को ध्यान में रखते हुए इनके, और इस पर विचार करते हुए, और ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके अनुसार उसको भी ध्यान में रखते हुए, और एनसीटी के रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए ब्रिज कोर्स को तैयार किया जाएगा, ताकि भविष्य में हमारे बीएड डिग्रीधारी 1 से 5 के जो शिक्षक हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, और वे बीएड डिग्रीधारी जो शिक्षक है वे ब्रिज कोर्स को तैयार कर ले। जिस प्रकार डीपी धारी को जो 2003, 5, 6 में जो बहाल हुए थे, या मतलब 2011 के पहले जो बहाल हुए थे, तो डीपी एक आया था डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन को करने के लिए, फिर उसके बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स लाया गया था संवर्धन। लेकिन हालांकि सुप्रीम कोर्ट के और जो हाई कोर्ट का जजमेंट आया, तो उसमें 6 महीने के संवर्धन को अब खत्म कर दिया गया। जो डीपी का जो ट्रेनिंग डेट था उसी के हिसाब से इनको लाभ मिला हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे शिक्षकों को भी लाभ तो उसी डेट से मिलेगा, लेकिन इन्हें ब्रिज कोर्स करना होगा, ये अलग बात है। तो चलिए मिलते हैं। इनके लिए सबसे अच्छी खुशखबरी है, अच्छी बात है उनके लिए कि चूँकि ये जो ये ब्रिज कोर्स कर लेंगे तो कम से कम इनकी नौकरी सुरक्षित हो जाएगी। इसी आशा के साथ मैं आप सबों से विदा लेता हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।